आज हम लोग सर्किट प्रॉब्लम देखेंगे कि सर्किट प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक डेटा लेके बताया था, अब मैं डेटा को थोड़ा अलग ले रहा। करेक्ट, ये आपका 2 वोल्ट है, ये भी आपका 2 वोल्ट है, ये 1 ओम, आप डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, ये 2 ओम और ये भी आप 1 वोल्ट ले लो, ये 1 वोल्ट ले लो। करेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केसीएल पे। क्या है केसीएल? केसीएल क्या होता है बेटा? समेशन ऑफ करंट इज व्हाट? 0। करेक्ट है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे इसे ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 पोटेंशियल। करेक्ट, और इसे हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्लियर है। और जैसा मैंने बताया था कि जब मैं इसे नोड मान ले रहा हूं, दैट इज जंक्शन, तो ये हमारा यहां से करंट I1, यहां से I2 और ये हमारा क्या रहा? I3। और हमने आपको क्या सिखाया था? अकॉर्डिंग टू केसीएल, all incoming and outgoing current through a junction whose algebraic sum is what? 0। देखो वहां से उस जंक्शन से I1, I2 और I3 करंट सबके सब क्या जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? सबको ऐसा ले लिया। अब I इसका मतलब क्या हुआ? V/R। अब वहां का देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है। और ये सुप्रीम होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इसका ये है, तो मैंने इसे प्लस लिया। अब ये इसको देखेगा प्लस, और ये भी क्या है बेटा? प्लस। करेक्ट, तो इसके जगह मैं क्या लिखूं? x-2। देखा कैसी फीलिंग आई? जेलसी वाली। अगेन उसको देखा कैसी फीलिंग आई? जेलसी वाली। बाई r, r क्या है उस रास्ते? 1। फिर इसका देखो, I2 के लिए देखो, ये x और ये क्या है? 0, तो x-0/2। फिर इसका देखो प्लस x-1 -1/1 = 0। अब तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू जैसे ही निकलेगा उसके बाद तुम पुट करो, और जहां भी तुमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वो सारे के सारे तुम निकाल सकते हो। क्लियर है? देख लो इसको। अगर सर क्वेश्चन एक्सटेंडेड हो हमारा, सपोज करो सर, तुम लोग इतना शांत नहीं होगे भाई। ये मैं अपने हाथों से लिखूंगा, ठीक है। इसका डेटा कितना ले लो? 2 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट, छोटा छोटा 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। सर आप सब में 1 ओम ले रहे हैं इसलिए कि कैलकुलेशन सिंपल रहे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हारा जो है, मैं बस प्रोसेस आपको सिखा रहा हूं। ये भी 0, ये भी 0, आप इसे x ले लो, ले लिया सर। अगेन I1, सर यहाँ I2 और यहाँ I3। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यहां से कितना करंट फ्लो करेगा। मींस क्वेश्चन आपका है फाइंड करंट पासेस थ्रू। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, फाइंड करंट पासेस थ्रू 2 ओम। करेक्ट यार। तो यहां देखो x-2/1, -2 क्यों लिया? देखो ये प्लस है, हायर पोटेंशियल, ये इसको देखेगा कैसी फीलिंग आएगी? जेलसी वाले। लिखा सर ये क्या है? सर ये V है सर ये क्या है? सर ये R है सर। प्लस ये I1 के लिए हुआ, I2 क्या हो गया भाई? x-0/1 प्लस सर x, सर यहाँ क्या लिखूं सर? यहाँ तो मैं फंस गया। तो बेटा जैसे ये लिखा था वैसे ही ये लिख, लेकिन गलती से भी x मत लिख देना वहां पे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? सेम पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल के सवाल हो जाएंगे वो, और फिर ये गलत हो जाएगा। तो x-y/2 = 0। अब यहाँ देखो, क्योंकि इस जंक्शन से अब कोई करंट नहीं पास कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये केसीएल सेटिस्फाई किया। अब कोई वजह सर यहाँ का कोई मतलब नहीं, सर ये I3 क्या इधर जा सकता है? हाँ भाई, तो इसके लिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखें। पहले ये इक्वेशन देख के समझो।
क्लियर। अब इसके लिए आप देखिए, फिर यहां पे है ना, अब मान लो इसे I4, ये I5 और ये बेटा I6। अब अगेन क्या करेंगे, I -0/1 प्लस y -1/1 प्लस y -x/2 इज इक्वल टू 0। सर एक बार आपने x माइनस वाई करा, एक दूसरे बार आपने y माइनस एक्स करा, ऐसा क्यों? इसलिए कि जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये इससे जेलसी हो रही है, और जब ये यहां से देख रहा है तो इससे जेलसी हो रही है। अब ये जेलसी कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब लेक्चर 1 देखोगे, नहीं तो गुमराह हो जाओगे। क्लियर है? इसलिए लेक्चर 1 देखना बहुत जरूरी है। अब यहां से आपके पास 2 इक्वेशन और आप 10th पास हैं उम्मीद से, है ना, तो आप ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद x माइनस वाई करोगे, बाई 2 करोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब डिजाइनर अगर आपका और अच्छा है, उसने और कुछ डिजाइन करा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कर सकता है, कुछ यहां से यहां दे देगा, है ना। तो ये मान लो 1 वोल्ट, ये भी मान लो 1 वोल्ट। क्लियर है? तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ एचसी वर्मा का, इससे बच्चा क्वेश्चन है, आप देख लेना। चल देख, डेटा मुझे याद है ना, या देख भी लेना कहीं डेटा चेंज हो जाए। ठीक, यहाँ पे है बेटा 30 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट और यहाँ पे 10 वोल्ट। करेक्ट। अब डेटा तुम देख लेना, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। आपसे कह रहा है कि यहां से कितना करंट पास करा है, यहां से कितना करंट पास करा है। करेक्ट। तो इस सवाल को सबसे पहले होता क्या है कि क्वेश्चन हम लोग रट लेते हैं, है ना। आपसे वही क्वेश्चन बनेंगे जो मैं यहां बताऊंगा, इसलिए सबसे पहले आपको जो मेथड पता है आप उससे सेटिस्फाई हो जाओ। सर मेरे दिमाग में चल रहा है ना सर, मैं इसे केवीएल से करूं, है ना, तो उसके लिए आपको ये लूप पूरा होना चाहिए, या इसके बीच में यहाँ आपको करंट पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना। तो सर अब क्या रास्ता है, 2 ही रास्ता है अपने पास, एक केवीएल है, दूसरा केसीएल है। सर मेरे सर बहुत सारा थ्योरम बताते हैं। सर थ्योरम तभी बता सकते हैं जब आपको केवीएल और केसीएल पता। करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, x। करेक्ट, x ले लिया। सर अभी भी तो करंट नहीं पता, करंट नहीं पता इसीलिए तो केसीएल लगा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे मैंने x ले लिया और यहां से करंट कितना गया, ये I1 और ये I2 और ये I3। क्लियर? यहां पे KCL क्या सेटिस्फाई करती है कि इस जंक्शन से आने वाली और जाने वाली जितने भी करंट है उसका सम 0 होना चाहिए बेटा, उसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हम किस बेसिस पे लिख पाए हैं, ये हम KCL के बेसिस पे लिख पाए हैं। ठीक है, तो I1, अब I1 हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से यहां का जो ड्रॉप होगा बाई R, तो वो I1 हुआ। तो यहां देख X, और मैंने बोला है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान पॉजिटिव होते हैं, और ये तो 30 वोल्ट है ही मेरे भाई। तो ये आपका प्लस, यहां लिखो X माइनस 30/1, है ना। फिर I2 x माइनस 20/2 प्लस x माइनस 10/3 इज इक्वल टू 0। सर आप इसको सॉल्व कर दो, कर लोगे तुम, कर देता हूं। एलसीएम लो, कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया 6x माइनस 180, 3x माइनस 60 प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या बेटा 0। ये इधर निपट जाएगा। यहाँ देखो 6 3 9 9 2 11, 11x और ये कितना हो गया भाई 20, 260 कैलकुलेट कर लियो। x इज इक्वल टू कितना हो गया 260/11 वोल्ट। अब जो तेरे को चाहिए, I1 चाहिए तो तुम यहां पुट कर, I2 चाहिए तो यहां पुट कर, और I3 चाहिए तो यहां पुट कर। लेकिन सब पुट करने के बावजूद आप इन तीनों का सम अगर 0 आता है, इसका मतलब तेरा प्रोसेस जो है, तेरा जो तरीका है, तेरा जो आंसर है वो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती करा है। क्लियर है? तो ये बेटा यहां आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे KVL, देख लो।
और जितने भी HC वर्मा के क्वेश्चन है या जितने भी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं। अब हम लोग KVL के प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसा मैं बताता हूं तुम वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगा, एक गारंटी है मेरा, ठीक है। यहां देखो, पहले मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तुम्हें सिखाता हूं, और रट मत। देखो मैं तुम्हें रटना भी सिखाता हूं कि लोग रटते कैसे हैं, ठीक है। ये 6 वोल्ट है, पूछा गया है तुमसे कि करंट कितना है, B इक्वल टू आई आर सर, R इक्विवेलेंट 3, ये 6 सर 2, आंसर सही, और आंसर सही भी है। अब जिंदगी भर तुम्हें प्रॉब्लम रहेगा साला आया कैसे ये, है ना। तो तुम देखो ये क्या है हमारा बिग लेग, करंट कैसे फ्लो करेगा हायर से, तो इसका मतलब क्या करंट ऐसे जा रहा है, अरे बोलना यार ऐसे जाके ऐसे ही जाएगा ना। तो जहां इन करा वो प्लस हुआ और जहां से निकला वो माइनस हुआ। अरे यार जहां ही जाता है ना, अमीर घर में जाता है और निकलता है तो गरीब बना देता है, याद रख। अब इसे एनर्जी से मत रिलेट कर देना। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्लियर। फिर ये प्लस ये माइनस, और इनको तो भाई लाइसेंस है क्योंकि इनको लोअर पोटेंशियल है, और ये प्लस है, करेक्ट। अब ऐसे ऐसे तो इसका लिख, मेरे को क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। क्या लिखना है यार, वोल्टेज। तो आई मैंने ये लिया प्लस आई, आर कितना है भाई 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई, किस में इन कर रहा है, माइनस में, यहां लिख माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिख पाए, समेशन ऑफ वोल्टेज क्या हुआ हमारा 0, क्योंकि हम लोग KVL की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब यहां देखो ये कितना हो गया 3i इज इक्वल टू 6, आई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पियर, है ना। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि इस जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, अरे बोलो यार। तो करंट कितना फ्लो करा रहे 2। अब यहां से देखो यहां पे कितना करंट फ्लो हुआ, तो करंट कितना है मेरे भाई 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 वोल्ट। यहां कितना मेरे भाई 2 वोल्ट, यहां कितना 2 वोल्ट। अब यहां से देखो ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, तो तुम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, सो देखो सर ये वाला, सर देखिए जहां इन करा था ना वहां पे हायर पोटेंशियल था, इसका मतलब ये हजर, इसका मतलब सर ये हजर, इसका मतलब सर क्या ये हजर, ये कितना था 6 वोल्ट और ये कितना है 2 वोल्ट, ये कितना है 2 वोल्ट और ये कितना है 2 वोल्ट। देख सम 0 इसका कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां से लिखना शुरू करो, प्लस 2 वोल्ट, फिर इसको देखो प्लस 2 वोल्ट, फिर इसको देखो प्लस 2 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 0। क्या आपका KVL वेरीफाइड हो गया, अरे बोलो क्लियर है। चलो अब इस पे हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। सिक्स वोल्ट 2 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम 2 ओम 5 ओम। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड I1 एंड I2। क्लियर मेरे भाई, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप इसमें क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इधर से दिया रहे, तो आप जो भी लो है ना, आप इधर से लो या इधर से लो, आपको बस लिखने आना चाहिए। चलो मैं दिखाता हूं आपको मैं कैसे लिखूंगा इसे। इसकी बात करो, क्या यहां से इन करेगा, इधर प्लस लो इधर माइनस लो, क्लियर है।
यहां पे जब तुम आ रहे हो, इसे थोड़ा और गहराई से समझो। यहां जब तुम आए तो चौक टूट गया था, तो ये प्लस, करेक्ट। जब ये यहां से आके देखेगा तो ये देखेगा अरे ये तो उल्टा आ रहा है ना। तो ये क्या इसके बारे में बोलेगा, अरे सर ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है सर। फिर ये वाला यहां, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस। इसके लिए हम लिखते हैं लूप 1, करेक्ट। तो देखो 2i1, क्या यहां पे i2 है? नहीं। क्या यहां पे i2 का इन्वॉल्वमेंट है? है। प्लस 1 ये आ रहा है, इसलिए ये अपने आप को पॉजिटिव मानेगा और ये इसको क्या मानेगा? निगेटिव, क्योंकि अपने आप को कोई गलत नहीं मानता। i1 माइनस i2, क्या i2 का इन्वॉल्वमेंट यहां है? नहीं। यहां पे क्या लेंगे? 2i1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 क्यों करा? क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल में इन कर रहा है। i1 लूप 1 का खेल खत्म। लूप 2 के लिए देखिए, पहले देख लो अच्छे से, क्लियर है? अब लूप 2 देखो, यहां से लो या यहां से कहीं से भी लो, है ना, अच्छे से ले लो। थ्री i2 हायर पोटेंशियल में इन कर रहा है, प्लस 2 प्लस 5i2। अब फिर यहां समझने वाली बात है, क्या ये बोलेगा अब मेरी बारी, मैं सही तू अपोजिट? इसका मतलब क्या हुआ? प्लस 1i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। कितने लूप है अपने पास? 2 लूप। कितने अननोन है अपने पास? 2। सॉल्व कर सकते हैं, हो गया, क्लियर है? चलो अब फिर लूप 3 की बात करते हैं हम लोग। यहां तक से आप कर लो, है ना। और ऐसा नहीं कि मेरे बनाने के बाद आप यही क्वेश्चन करो और यही क्वेश्चन बना के खुश हो जाओ, वाह सर गजब खूब समझ में आया, तो आप स्टूडेंट नहीं रह जाओगे, फिर अच्छे तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी। इसके बाद जितने भी बुक्स है जो अच्छे बुक्स है ना, मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा, आप जो भी स्टैंडर्ड बुक है आप उसके सारे क्वेश्चंस बनाओ। ये देखो कि सर के पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चंस बने या नहीं बने। यहां पे बने हो हल्ला हो गया, उससे नहीं समझ में आएगा, क्लियर? आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए लूप 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 लूप वाले प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ नहीं है बेटा। और ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको हर ब्रांच के बच्चे को एक सब्जेक्ट कॉमन है जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, डेट इज BEE, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो कंप्यूटर लेने वाले हैं उनको भी आएगा भाई, तो इसलिए आप खुश ना हो कि सर मेरा वास्ता तो छूट गया, क्लियर है? 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम 2 ओम, कुछ भी भर दे, है ना, समझ में आना चाहिए बस। अगर अपने को ये आता है, कंसेप्ट आता है, तो फिर कोई भी डेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर हम लोग लूप लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। i1 सब में मैंने ऐसा ही घुमाया है, i2 और ये हमारा i3। अब एक बात आता है सर, यहाँ पे देखिए ना सर, यहाँ पे ऐसा हायर पोटेंशियल से जाता है, आपने लोअर इधर ले लिया, उल्टा ले लिया। मैंने पहले ही बोला नहीं, मेरा साइन कन्वेंशन है। अगर मेरे आंसर गलत आएंगे, गलत तो आएंगे नहीं, अगर मेरे आंसर आएंगे तो वो अपोजिट में आएंगे, करेक्ट? इसलिए इस बात से गुमराह नहीं होना है। अब यहां देखिए लूप 1 की चर्चा करते हैं। लूप 1 क्लियर? अब यहां पे देखो, ये जो 2 ओम है, ये जो 2 ओम है, इसका 2 करंट के साथ वास्ता है, एक i1 के साथ और एक i3 के साथ। सर i2 का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं भाई, ये अपने लूप में रहेगा ना, इधर किधर। अब यहां पे देखो, तो मैंने लिखा 2i1। सर ये जब इधर जाएगा, सर ऐसे गया तो ये तो ऐसे आ रहा है ना सर, हाँ सर, तो इसे लगेगा ना सर अपोजिट से आ रहा है, हाँ भाई। तो i1 माइनस i3, चलिए सर ये ठीक हो गया। ये जब यहां पहुंचा सर, फिर इसने बोला सर हम प्लस, हाँ भाई तुम प्लस, क्योंकि तुम अपने तरफ से देख रहे हो। क्या 2 अगेन i1 माइनस i2 यार,
क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे अकेला है सिर्फ I1, यहाँ पे किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? प्लस I1 इंटू 1, देखो किस में इन कर रहा है? लोअर में, -2 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये अपना आपका हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लूप 2 की बात करते हैं, तो लूप 2 किस तरह से सॉल्व करेंगे? मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस आप खुद करना, क्लियर है? तब आपको चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे देखो सर 2I2, सर यहाँ देखो सर, ये जब ऐसे घूम रहा है, ये जब ऐसे घूम रहा है, देखो यहाँ से ये, तो ये वाला इधर से आ रहा था, तो क्या लिखोगे? 2I2 माइनस I3। ठीक है, देखो ना इसका, ये ऐसे ही है ना यार, अरे तो ये घूम के ही आएगा ना, I2 माइनस I3। अब ये देखो +1, क्यों? हायर पोटेंशियल में इन कर रहा है, और ये बटा प्लस 2I2। अब यहाँ पे फिर देख +2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये आपका लूप 2 हुआ, और ये आपका लूप 3 अब मैं सॉल्व करूंगा। लूप 3 देखो कैसे बनेगा। चल यहां से चल, या यहां से जहां मैंने वहां से चल, यहां से चल। 1I3, सर यहां I1 I2 है क्या? नहीं यार, यहां है क्या? यहां कौन है? यहां I2 है। तो अब ये कहेगा मैं पॉजिटिव तू निगेटिव, तो इसका मतलब 2I3 माइनस I2 चला, फिर यहां पे प्लस, फिर वही बात 2I3 माइनस I1, करेक्ट, फिर ये प्लस 1I3, करेक्ट, प्लस 1 वोल्ट इज इक्वल टू 0। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो इसे करो।